मेरे साथ खास मेहमान, चर्चा हम इसी पर करेंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा मेरे साथ है इस वक्त, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ मेरे साथ और मेजर मोहम्मद अली शाह। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, योर टेक। जी राजू भाई, देखिए मैं शुरुआत करता हूँ ये बोल के कि प्रेसिडेंट जेलेंस्की और जो बाइडेन की मुलाकात हुई अभी हाल ही में, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जेलेंस्की साहब को पहले माफी मांगी उनसे कि भाई डिले हो गई है, उनको मदद पहुंचाना, उनको पैसे पहुंचाना और मिलिट्री असिस्टेंस पहुंचाना, ऐसा भी हुआ है एक तरफ। दूसरी तरफ 3 रशियन जहाज और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन वो के पास करेगी फ्लोरिडा से, और वो पास कर चुकी, बल्कि वो क्यूबा के रास्ते में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे थे। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक ये मालूम पड़ा, तो जो कि अमेरिका इसको भी बहुत ही करीब से अमेरिकन नेवी इसको मॉनिटर करेगी, जो कि यूएस कोस्ट गार्ड कटर स्टोन है, वहां से पूरा शैडो करेगी ये रशियन फ्लोरिडा और ईस्ट कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा, जो कि केप कैनिवियल को की तरफ जाता है। अब जून 5 को अमेरिका के एक यूएस स्पोक्सपर्सन ने मीडिया को बताया था कि रूस एक नेवल एक्सरसाइज प्लान कर रही है जो कि कैरेबियन रीजन में होगी। मगर जो क्यूबा बोलती है कि क्यूबा की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया है कि जो इसमें कोई भी न्यूक्लियर हथियार इन किसी भी वेसल्स में आर्सेनल नहीं था। जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया है कि कोई भी इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार नहीं था, ऐसा क्यूबा की तरफ से बयान आया है। और ये बोला है कि ये एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक दोस्ती है एक रूस की और क्यूबा की, जो कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। अब इसको हम या तो पॉइस्टरिंग भी बोले, जैसे कि ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बोला है कि इसको पॉइस्टरिंग नहीं बोलेंगे, मैं बोलता हूँ इसको पॉइस्टरिंग भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और एक तरीके से एक मैसेज भी कन्वे किया है रूस ने अमेरिका को कि हम अपनी नेवी को, अपने जहाज को यहाँ पे करेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अमेरिका ने बोला है अब तक वो इस ऐसे एक्सरसाइज को थ्रेट परसीव नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने होने दिया है और ये मॉनिटर कर रहे हैं इसको करीब से। ये है सर, मेरे पास अब थोड़ा सा समय कम है, मैं चलते चलते मेजर शाह का भी एक व्यू ले लेता हूं। मेजर शाह, ये दिखाने का मतलब क्या आपको लगता है? देखिए, पिछले महीने क्या हुआ था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ऑथराइज किया था यूक्रेन को कि वो अपने यूएस वेपन्स वो स्ट्राइक कर सकते हैं रूस के अंदर, जो कि बहुत बड़ी शिफ्ट थी अमेरिकन पॉलिसी के तहत। अब पिछले महीने ये हुआ था, अब रूस ने बोला ठीक है भैया, हम भी अपने आगे बढ़ के दिखाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताया कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जो बाइडेन ने उनसे माफी मांगी थी कि भाई हम हथियार पैसा बचाने में थोड़ा लेट हो गया। तो $2.25 मिलियन का पैकेज, जो कि इंक्लूड करता है एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स, आर्टिलरी सिस्टम्स, म्यूनिशंस, आर्मर्ड व्हीकल्स, एंटी टैंक वेपन्स और बाकी और मौजूद हथियार इनको देने के आए हैं। अब ये ऐसे वक्त पे आया है जब रूस और अमेरिका की टेंशन बहुत आगे बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है रूस भी दिखाना चाह रहा है अमेरिका को कि ठीक है, तुम जो यूक्रेन की मदद कर रहे हो, ऐसे लेट भी हो गए, कोई बात नहीं, हम अपने जहाज यहाँ पे लगाएंगे और अपनी नेवी को यहाँ पे भेजेंगे और देखते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे हमारा। तो ये एक तरीके से मैसेज है रूस का अमेरिका के लिए। मैसेज है रूस का अमेरिका के लिए, और तनाव एस्केलेट होता है इससे या कम होता है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया वीएन झा साहब आपका, यूके देवनाथ सर आपका, और मेजर शाह आपका भी।